वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका दिल पसंद चैनल जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं, खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस माध्यम के लिए, खुदा की सारी मेहरबानियों के लिए। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर कदम पर, हर लम्हा, क्योंकि वही तारीफ, हम्द और शुक्रगुजारी के लायक है। अजीजों, जैसा कि हम मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, और इस ब्रेकफास्ट शो में आप खुदावन की हमदो सना करते हैं, हम खुदावन के हुजूर मदह सराई करते हैं। अजीजों, ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम सबको खुदावन के पाक कलाम की अशद जरूरत है। इसलिए खुदावन के पाक कलाम को अपनी जिंदगी से कभी भी जुदा ना होने दें। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम अपनी जुबान में इस पाक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। खुदावन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इस अच्छे माध्यम के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। इस टेलीविजन के जरिए हम दूर और नजदीक खुदावन के पाक कलाम को पहुंचा सकते हैं। आप इस मिशन में, इस काम में हमारा साथ दीजिए और इस लिंक को, जैसे कि अभी हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदावन के पाक कलाम को सीख सकें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने जो पेज है उस पर जो आपके अजीज, जो भी आपके दोस्त हैं आपके साथ, उनको आप शामिल कीजिए ताकि वो भी खुदावन का पाक कलाम सीख सकें। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों के जो किस वक्त हमारे साथ हैं। तो यू आर ऑल वेलकम। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, खुदावन के पाक कलाम को सीखते हैं। प्रोग्राम का जो सिलसिला है या इसकी तरतीब है वो इस तरीके से होती है कि हम शुरू में एक शॉर्ट डिवोशन जो है उसको लेकर आते हैं, और जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं जी ज्ञान ध्यान। तो ये मेडिटेशन होती है, ये हमारे शख्सी जो एक डिवोशन है, पर्सनल डिवोशन है, ये उसका रिजल्ट है। तो हर सुबह जब हम खुदाम का पाक कलाम सीखते हैं तो उसमें एक तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। बाइबल स्टडी होती है, फिर जो हमदो सना के जो गीत हैं वो आपके लिए पेश किए जाते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ के हवाले से मैं शुरू में एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो मुझे फेसबुक पे, जब आप देख रहे होते हैं प्रोग्राम, आप मैसेज कर सकते हैं, और फिर मैं आखिर में रिक्वेस्ट को देखकर तो मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। कुछ अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट जिसमें आप अपने मसाइल को दूसरों के साथ नहीं बांट सकते ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, तो डोंट वरी, जस्ट हमें ये बताइए कि आप दुआ के लिए जो भी आपके नाम है वो आप हमें दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो आइए यशायाह नबी का सहीफा उसका 40 बाब 12 से 14 आयात को खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। इट्स आवर ओपनिंग डिवोशन, द बुक ऑफ Isaiah chapter 40 verse 12 to 14. इट्स अ शॉर्ट डिवोशन। सो आइए खुदा के पाक कलाम पर ध्यान दीजिए। यूं लिखा है, किसने समुंदर को चल्लू से नापा और आसमान की पमाइश बालिश से की, और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पल्लों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावन की रूह की हदायत की या उसका मुशीर होकर उसे
सिखाया, उसने किस से मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह एक कामिल उस्ताद है। एक लफ्ज जो आपने भी सुना होगा, एक टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह जो इन दिनों में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जब मैंने इस टर्मिनोलॉजी को सुना तो मैंने देखी, यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला, ये जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडर जो हैं करेंसी की, ये उनकी एक टर्म है जिसके जरिए वो ट्रेडिंग करते हैं और बिटकॉइन और इस तरह की जो चीजें हैं उनको वो लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो ये एक टर्म बहुत ज्यादा आजकल हमें सुनने मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंसी है वो आर्टिफिशियल, इट्स नॉट परफेक्ट। एक बार मुझे ये दावत दी गई जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम किया करता था, तो एनिवर्सरी थी गुरु ग्रंथ जी की, जो हमारे सिख बहन भाई हैं बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो इंडियन कम्युनिटी और पर्टिकुलरली जो सिख कम्युनिटी है उनकी है। ऐसे पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं, श्रीलंकन हैं, दूसरी कंट्री के भी लोग हैं, लेकिन जो साउथ हाल का एरिया है वो इस हवाले से पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो बहुत सारे गुरुद्वारा भी हैं, लार्ज सी कम्युनिटीज हियर। तो मुझे दावत दी गई कि जी आप गुरुद्वारा में आए और आप वहां पर सरमन दें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर भी था, प्यार भी था सिख भाइयों का। तो जब मैं स्लाव में एक गुरुद्वारा है वैक्सन रोड पे, बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है, तो वहां पर मुझे बुलाया गया। तो जब मैं वहां पर गया तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या यहाँ पर तालीम दूं, किस बारे में सिखाऊं। खुदावंद के पाक रूह ने रहनुमाई की और मैंने उनको ये बताया कि बहुत सारे जो गुरु हैं, खासतौर पर जो सिखिज्म में आप देखेंगे 10 जो गुरु हैं, गुरु नानक जी जो हैं वो फाउंडर हैं सिखिज्म के। उनकी पैदाइश जो है वो ननकाना साहब में, और लकीली वो मेरे ननिहाल भी हैं और बड़ा उनसे मुझे जगह से, तो ये शेखुपुरा के करीब ये जगह है, लाहौर से थोड़ी दूरी है। तो वहां पर 1469 में 1469 में इनकी पैदाइश हुई और 1539 में उनकी डेथ हुई। खैर, तो ये एक स्पिरिचुअल गाइड थे, गुरु थे। और जो सिखिज्म है उसका मतलब ये है कि सीखने वाला या सिखाने वाला, और डिसाइपलशिप जो है इसमें शिष्या जो है बड़ी उसमें अहमियत रखती है, सीखना। और ऐसे इनको ये कहा जाता है कि सीखने वाला। तो बहरहाल मैंने वहां पर उनसे ये बात की कि देखें, हर एक जो गुरु है वो दूसरे गुरु से इंस्पायर होता है। किसी की भी अपनी शिक्षा नहीं थी, अपनी तालीम नहीं थी। किसी ने गुरु नानक जी से सीखा, उसके बाद जो गुरु आए उनसे उन्होंने सीखा, तो हर एक ने दूसरे सीखा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो महान गुरु है, वो एक मुनफरद उस्ताद है। और जब खुदा यीशु मसीह तालीम देते तो लोग हैरान होते थे कि इसको बगैर पढ़े, बगैर उस्ताद के इसको कैसे इतना इल्म जो है वो हासिल हो गया। उनकी तालीम बड़ी मुख्तलिफ थी। सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वाज जो है वो दुनिया की एक मुख्तलिफ तालीम है। और महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसी तालीम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ सरमन ऑन द माउंट। और खुदा यीशु मसीह जो है
وہ استاد کامل ہیں, وہ کامل استاد ہیں. یسوع کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو تعلیم دی وہ ان کی اپنی سکھیا تھی, اپنی تعلیم تھی, انہوں نے کسی سیکھا نہیں. ہمیں زندگی میں چیزوں کو سمجھتے, ان کو جانتے بڑا وقت لگتا ہے. لوگ پوری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے ایک چیز پہ ریسرچ کرتے ہوئے, لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کامل ہے, یسوع کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے. ہم نے بھی خدا کے پاک کلام میں سے جب اس بات کو دیکھا کہ کس نے سمندر کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس کو تھاما, چلو سے ناپا, آسمان کی پیمائش کس نے اپنی بالش سے کی. Nobody can do that. God is great. خداوند کامل ہے, پرفیکٹ ہے. جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعلیم جو ہے وہ خوبصورت تعلیم ہے, اور وہ اس کا نام جو ہے صحیفہ کے مطابق اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. عزیزو, آج صبح میں یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جب اپنی زندگی میں اسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں, اسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں, کیا آپ اس استاد کامل کے پاس آتے ہیں؟ خداوند کے پاس آنے سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بڑے بڑے استاد, بڑے بڑے اسکالر شاید آپ کے مسئلے کو حل نہ کر سکے, لیکن خداوند آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. خدا کا شکر کریں کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں عقل دانش سے معمور کرتا ہے. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ وہ استاد کامل ہے اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس کی تعلیم کے لیے, اس کی انٹیلیجنسی کے لیے, اس کی کاملیت کے لیے خداوند کا شکر کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے. تو جو کامل ہے, تیری خوبصورت تعلیم, تیرے اقوال, خداوند ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں جو تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کو برکت دینا, اور آج کے سارے عبادت کے کام کو, سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا, تمام ایکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینا. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آپ کو یہ ڈیووشن کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ جی آپ کے لیے نئے زبور اور گیت لے کر آئیں گے. تو دیکھیں جی, میں تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں, آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کیا کریں, اور اس پروگرام کو, اس لنک کو جلدی سے شیئر کریں. اور جیسے ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو آپ ضرور گیت سنیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. Take your Bible with you and let's join this praise and worship. Heston Asian United Reformed Church choir کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں. آئیے خداوند کا شکر کریں اور اس کے نام کی تعریف کریں, اسے جے جے کار کریں.
वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत ज़बूर। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, निकी निकली है उससे तो सारी। हमारे साथ हारमोनियम पर थे जी हमारे खूबसूरत दोस्त भाई एल्डर सुहेल जीन साहब, और उनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जी हमारे प्यारे भाई आमिर खोखर साहब, जो किसी तार के मोहताज नहीं है। खुदा ने बड़ी बरकत दी है, एज अ वंडरफुल म्यूजिशियन। और मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि इतनी खूबसूरत क्वायर, इतने अच्छे म्यूजिशियन हमारे साथ होते हैं। मैं भाई सुहेल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गुलाम अली साहब हैं उनके ये शागिर्द हैं, और ये हमारे चर्च के लिए बहुत बड़ा एक एसेट्स है। आप जानते हैं कि जनाब सैयदीन साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, खुदा में सो चुके हैं, ये उनके बरखुरदार हैं। और ये खूबसूरत क्वायर जब खुदा की हमदो सना करती है तो मुझे तो हर त्वार ऐसे लगता है कि जैसे कन्वेंशन हो रही है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत सारे बहन भाई इस लाइव ब्रॉडकास्ट से भी बरकत पाते हैं। और जब मुझे मैसेजेस आते हैं दूसरी कंट्रीज से कि जनाब हम संडे को इंतजार कर रहे होते हैं हमदो सना के लिए, और ये मेरी कोशिश होती है कि जो मज़ामीर हैं, जो ज़बूर हैं पंजाबी के, उनको ओरिजिनल जो उसकी जो तर्जें हैं उनमें पेश किया जाए। गीत भी बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये जो ज़बूर आप सुनते हैं तो बड़ी इनमें बरकत पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड योर कंसर्न एंड योर सपोर्ट टुवर्ड्स दिस मिनिस्ट्री एंड ऑल द पीपल दोज हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आपकी बाइबल आपके पास मौजूद है तो आप उसे लीजिए, खोलिए उसे, मेरे साथ तिलावत कीजिए। ज़बूर 40 उसकी पहली 4 आयत, Psalm 40 वर्स 1 to 4। खुदा उनका कलाम सुनिए। नबी में बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा से इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। तो सुनिए खुदावन का पाक कलाम, Psalm 40 वर्स 1 to 4। सफा नंबर 550 पर है जी उर्दू की बाइबल में। तो खुदावन का कलाम सुनिए। मैंने सबर से खुदावन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। वो तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है और मगरूरों और द्रोह दोस्तों की तरफ मायल नहीं होता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने
और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आवाजों को वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर के साथ मिलकर बुलंद करते हैं। कैसे लग रहे हैं जी आपको ये जो नए ज़बूर और गीत की रिकॉर्डिंग, आपको कैसी लग रही है? साउंड कैसा है? पिक्चर क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड है? प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चंद मिनट लगते हैं, आप मैसेज करें, हमें बताएं कि आपको ये हम सुना कैसी लग रही है। मेरा जी तो चाहता है कि मैं लाइव कॉल्स भी आपकी लूं, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा होता है, और अगर अब मैंने कॉलें लेनी शुरू कर दी तो मुझे तजर्बा है तो फिर प्रोग्राम जो है उसमें ठीक है आपकी शमूलियत तो हो जाएगी, लेकिन फिर हम बाइबल स्टडी जो है शायद उस तरीके से ना कर पाए। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टेक योर कॉल्स, बट यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रे फॉर यू। तो आइए हम खुदावंद की हमदो सना करते हुए एक बार फिर अपनी आवाजों को खुदावंद के हुजूर बुलंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं।
नाम जपा मैं तेरा, यस्सु तेरी हमद सुनावा, यस्सु मेरा मुक्ति दाता, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। पंजाबी की माँ बोली जुबान बड़ी मिठास है जी इसमें, और जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं अपनी भाषा में, अपनी जुबान में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसीलिए लोग जो है वो संडे को दोपहर की इबादत में आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी हम खुदावंद की सताइश जो है वो अपनी जुबान में करें, अपनी जुबान में खुदावंद का पाक कलाम सीख सकें, विच इज़ वेरी गुड। तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं एड्रेस आपको दिए देता हूँ, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन हंसलो, TW50TR ये पोस्ट कोड है, विच वेरी क्लोज टू हीथ्रो एयरपोर्ट। और हंसलो वेस्ट स्टेशन जो है, ट्यूब स्टेशन जो है, वो बिल्कुल हमारे चर्च के करीब है। तो साउथ हॉल और हंसलो के दरमियान ये जगह, छोटा सा टाउन है हेस्टन, बड़ी खूबसूरत जगह है, और खुदा ने हमें बड़ा खूबसूरत चर्च दिया है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये सर्विस जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होती है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में। इसके अलावा सैटरडे को हम लूटन में जो फार्ले हिल मेथोडिस्ट चर्च है, वहां से हम लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, इबादत होती है वहां पर। तो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बजे ये इबादत जो है लूटन में होती है। तो ये हमारा जी प्रोग्राम है पूरे वीक का। एक प्रोग्राम जो मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूँ, 23 अक्टूबर को वॉल्सल में एक खास शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम किया गया है। रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो इसके होस्ट होंगे। तो वॉल्सल रोड पर ये चर्च है, आप वहां पर आएं और हमें ज्वाइन करें। 11 बजे ये प्रोग्राम होगा 23 अक्टूबर को, सैटरडे के रोज। तो आप जरूर इन टच रहें। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07718992824। तो ये जो इश्तिहार है, ये जो डीपी है, डीपी का क्या मतलब होता है, सारे डीपी कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ, चलें कोई बात नहीं। तो जो इश्तिहार है वो मेरी फेसबुक का जो पेज है उस पर ये इश्तिहार आपको मिल सकता है। तो डिस्प्ले जो है प्रोग्राम उस पर आप देख सकते हैं। तो अगर मजीद भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और आप जरूर आएँ। अगर आप बर्मिंघम में हैं, अगर आप उस जो भी शहर हैं, अगर वहां से आप आना चाहते हैं, मैनचेस्टर से, वुस्टर से, तो जरूर आप हमें ज्वाइन करें। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। That will be a day of celebration and Thanksgiving. So you are all welcome on the 23rd of October. वॉल्सल में जो चर्च है, एंग्लिकन चर्च, वहां पर आप आएं और हमें ज्वाइन करें। तो आइए हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। हमने कल एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है उसको आपके लिए पेश किया, और जो सब्जेक्ट था कि हाउ टू वेट ऑन लॉर्ड, खुदावंद का इंतजार जो है उसका क्या मतलब है, कैसे हम इंतजार करना चाहिए, और उसके फायदे जो हैं वो क्या हैं, क्या ब्लेसिंग है कि जब हम खुदावंद का इंतजार करते हैं, और उसके लिए क्या चीजें जो है वो दरकार हैं। तो कल हमने इसके बारे में सीखा था कि हमें जब हम खुदावंद का इंतजार करते हैं तो हमें खुदावंद के हुजूर सब्र के साथ, जुर्रत के साथ हमें खुदावंद का इंतजार करना है, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद पर भरोसा करते हुए। तो हम बढ़ते हैं जी अपनी स्लाइड शो की तरफ। तो यकीनन आपको ये स्लाइड शो जो है पसंद आएगा। बड़ी मैंने इस पे मेहनत की है। आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ,
تاکہ وہ بھی اس بات کو سیکھ سکیں, جان سکیں کہ خداوند کا جب ہم انتظار کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اس سلائڈ شو کی جانب بڑھتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جی ہماری جو بائبل اسٹڈی ہے, اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور ہم آج اس بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کا ہمیں انتظار کرنا ہے, تو what does it mean to wait on Lord, خداوند کا انتظار کرنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. مجھے اس بات کے لیے افسوس کیجیے گا کہ میں اس کو چاہتا ہوں اس کو پورا اسکرین پر اس کو لے کر ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے پورا جو ہے اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں نے ہر ایک لفظ کے بارے میں آپ کو سکھایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں. ایک ایگزامپل جو ہے وہ آج ہم آپ کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے ابراہیم کی. ابراہیم کی زندگی جو ہے بہت خوبصورت زندگی اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے. اس کا جو ایمان ہے اور کس طریقے سے وہ خداوند کا جو ہے وہ انتظار اس نے کیا. عزیزو, بہت دفعہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور خداوند کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی صفائی کے ساتھ خداوند جو ہے انہیں سکھاتے ہیں, اور خداوند کے جو ارادے ہیں, خداوند کے جو منصوبے ہیں, خداوند ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں. خداوند کی آواز جو ہوتی ہے بڑی صاف اور شفاف ہوتی ہے. In the book of Genesis chapter 12, خداوند نے ابراہیم سے بات کی, خداوند نے اس سے وعدہ کیا, اس کے ساتھ عہد باندھا کہ تو اپنے ناطے داروں کو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میں تجھے بڑی برکت دوں گا, اور جو تجھے برکت اس کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھے پلان کر اس کو میں پلان کروں گا. It was very clear covenant, very clear communication with Abraham. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم خداوند کو اس کی بات کو مکمل نہیں کرنے دیتے اور ہم اپنا کام جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں, انتظار نہیں کرتے. یہ ایک بڑی پرابلم ہے کمیونیکیشن میں کہ ہم اچھے سننے والے نہیں ہیں. دیکھیے, ایتھیکلی بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اخلاقی طور پر کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی بات کو مکمل ہونے دیں, اس کی بات کو سنیں اور پھر آپ اپنی بات کریں. بیچ میں سے کسی کی بات کو کاٹنا, جب کوئی شخص بات کر رہا ہے تو بعض وقت ہم کو پھر وہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, کرنا کریں. ہمارے آرمی میں جب جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا تھا, جب وہ بات کو کرتا تھا, اسپیچ کرتا تھا, تو انہوں نے آخر میں ایک بات کہنی. جو سی اے ہوتا تھا یا سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوتے تھے, تو انہوں نے بات کر کے تو کہنا جی کوئی کویشچن. تو اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہوتا کہ جس کو بات سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کرنا جی. اس طرح کلاس میں جب ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کر رہا ہوتا ہے تو while he is teaching everybody should listen carefully. لیکن جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں, اپنا لیسن مکمل کر کے کہتا ہے کوئی سوال, کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. تو یہی بات ہے کہ جب آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, think and listen carefully what God is saying to you. جلد بازی نہ کیا کریں. خداوند کا ایک ٹائم ہے, میں نے کل آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ پیشنس, صبر کی بڑی ضرورت ہے while you are waiting. تو جب آپ اگر اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور آپ نے پوری بات کو سنا نہیں ہے, اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں اور وہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی فلائٹ کا کیا اسکیجول ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا پرابلم, اور فوراً آپ بھاگ جائیں تو سنیں نہ بات کو, تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے.
بعض کا ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کی فلائٹ جو ہے وہ ابھی تیار ہے، اور پھر آپ کو گیٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کون سے گیٹ پہ آپ نے جانا ہے. تو اگر آپ نے گیٹ کا نمبر ہی نہیں سنا اور آپ اٹھ بھاگے اور آپ غلط طرف چلے گئے، غلط ڈائریکشن چلے گئے، اٹ کین بی اے پرابلم. تو اس لیے لسن کیئرفلی اور اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جب خداوند آپ سے بات کرتا ہے. خدا کی آواز کو پورے طور پر سننے کا مطلب یہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس، ریلائی اپون گاڈ. چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگے، ہمیں خداوند کی آواز کو مکمل طور پر سننے کی ضرورت ہے، اس کے پروگرام کو مکمل طور پر ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. جب میں ابراہیم کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی میں نے شروع میں یہ بات کی کہ کوئی بھی کامل نہیں ہے ماسوائے خدا یسوع مسیح کے. تو ابراہیم اپنی تمام تابع فرمانی کے خداوند سے پیار کے باوجود he was not a perfect person. اور ابراہیم نے خداوند کا جو پروگرام تھا، خداوند کا جو منصوبہ تھا، اس کو پورے طور پر نہیں جانا، اور اس نے جلد بازی کی. اور جلد بازی اس نے کیا کی کہ اس نے اپنی بیوی سارا کی بات کو لیتے ہوئے اس نے کہا اچھا آپ کو اگر زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میری لونڈی جو ہے وہ لے لیں اور اس سے آپ اولاد لے لیں، کیونکہ وہ اس کی اولاد نہیں تھی. اور وہ سوچا خداوند نے وعدہ کیا ہے تو خداوند شاید اسی میں سے مجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. تو اس نے ہاجرہ کو لیا اور اس سے اس نے اسماعیل کو پیدا کیا. اب خدا کا جو وعدہ ہے وہ ہاجرہ یا اسماعیل کے لیے نہیں تھا، وہ سارا اور ابراہیم کے ساتھ، لیکن اس نے جلد بازی کی. اور جلد بازی کا جو نتیجہ ہے، انتظار نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسماعیل پیدا ہوا، اور اس سے جو پرابلم جو ہے سامنے آئی وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی مشکل جو ہے پیش آئی. اور ہاجرہ اور اس کا بیٹا اور انہوں نے سفر کیا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور سارا نے کہا کہ یہاں نہیں رہ سکتے، تو اس لیے ان کو وہاں سے جانا پڑا. تو خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم غلطی بھی کرتے ہیں، اگر ہم مسٹیک کرتے ہیں، تو بھی خداوند جو ہے وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، کیونکہ وہ صادق القول ہے، اس کے سارے وعدے حامی ہیں. اور جو اسحاق تھا وہ وعدے کا فرزند تھا. اگرچہ یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ اس کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن یہاں پر میں صرف اس ویٹنگ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ بی امپیشنٹ، بے صبرے نہ ہوں، صبر کریں، خداوند کے وقت کا انتظار کریں. نو ڈاؤٹ دیر از سفرنگ اینڈ بلیسنگ. جب آپ انتظار کرتے ہیں اس میں برکت ہے، اس دکھ سہنے میں برکت ہے، اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. جب آپ انتظار کرتے کرتے آپ دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، انتظار کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. Waiting proves that we believe on God. So جب آپ انتظار کرتے ہیں تو آپ خدا پر توکل کرتے ہیں. ایک زبور 9 بڑے خوبصورت زبور ہے، اس میں اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے. خداوند کو جاننا، خداوند کے پروگرامز کو جاننا، یہ بڑی ہی ضروری بات ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے سلائیڈ شو کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو انتظار کرتے ہیں اس میں کیا بلیسنگ ہے. اور ابھی ہم نے جیسا کہ زبور 40 اس کی پہلی 4 آیات کو دیکھا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ وہ بلیسنگ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے انتظار کرنا. اٹس اے بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ان دا بائبل. اور بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ خداوند نے لوگوں کو سکھایا کہ ان کو خدا کا انتظار کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس اصول کو جان جائیں گے تو خداوند آپ کو یقیناً برکت دے گا. یہ آپ کے آگے بڑھنے میں، آپ کے افیکٹو ہونے میں، یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. یہ آپ کے ایمان میں
اور خداوند کو قبول کرنے میں، اس کی لارڈشپ کو قبول کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو خداوند کا انتظار کرنا بہت ہی ضروری بات ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کس طریقے سے ہم نے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور میں چند ایک یہ زبور کی کتاب کو آج آپ کھول کے رکھیں، کیونکہ اس میں سے بہت سارے حوالہ جات جو ہیں وہ ہم نے اپنی بائبل اسٹڈی میں جو ہے استعمال کرنے ہیں۔ اور عزیزو، ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، اور میں ان 15 منٹس میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کے پاک کلام کو ہم سیکھیں اور دیکھیں۔ تو اگر آپ اپنی بائبل کو لے لیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ زبور 103 اس کی 5ویں اور 6 آیت، وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو جوانوں تک خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، خداوند کا انتظار کرتے ہیں، خداوند آپ کو آسودہ کرتا ہے، خداوند مہیا کرنے والا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اور پھر ہم یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت کو دیتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ بھروسہ کریں، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ جب موسیٰ جو ہے وہ مر گیا تو وہ پریشان تھا، لیکن خداوند اس کو حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا باب اس کی 8ویں، یشوع، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہوتا کہ جو بھی اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اس کا انتظار کریں، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ زبور 3 اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8 آیت تک، میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سب بستا ہے۔ اٹھ آئے خداوند، آئے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ If you will start depending upon God while you are waiting، اور کل ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ جب آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ Let's come to the blessing or the benefits of waiting for the Lord۔ خداوند ہمیں کیا جو ہے برکات جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو سارے جو حوالہ جات ہیں، شاید اگر ہم ان کو لیں گے تو ٹائم زیادہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم کیسے ان حوالہ جات کو ہم جو ہے لے کے چلتے ہیں۔ تو پہلا جو ہم بینیفٹ دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 49 باب اور اس کی 23 آیت کو، خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے۔ ایک دیکھیں، جیسے خداوند کے پاک کلام کو کھولتے ہیں تو خداوند نیا کلام، نئی چیزیں خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ابھی ایک دم سے میری نظر جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت آیت میں پڑی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور اس کے لیے آپ کو تلاوت کروں۔ تو خداوند کا پاک کلام دیکھیے، خداوند کے زندہ پاک کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے چیپٹر 49 کو، verse 29، عزائیہ چیپٹر 40 verse 29۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سرما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اس ویری کلیئر، خداوند جو ہے وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے، ہمیں اثر نو جو ہے وہ جوان کرتا ہے۔ اور پھر یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب اور اس کی 23 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ ان آیات کو آپ بعد میں بھی ضرور آپ نوٹ کیجئے اور ان کو آپ اپنی بائبل مقدس میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ 23 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، verse 23، عزائیہ چیپٹر 49، اس کا آخری حصہ میں، اور میں ہی خداوند جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ So there will be no shame. You will not be put to shame. آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اگر آپ خداوند کا انتظار کریں گے،
बाज का देखे मैंने बताया था कि जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो जो जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं अगर वो नहीं आता तो आपके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है, आप के लिए शर्मिंदगी की बात होती है अगर आप अपने वादे को जो है वो पूरा नहीं करते। तो ज़बूर 25 हम देखेंगे उसकी दूसरी और तीसरी आयत को। आए मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मनों पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतजिर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। जीजो, खुदावन आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा अगर आप खुदावन पर भरोसा और एतकाद रखेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी जो ब्लेसिंग है, यू विल बी ब्लेस्ड, आप बाबरकत होंगे। और मेरे साथ अभी हमने जो देखा द बुक ऑफ जेनेसिस, जहां पर खुदावन ने जो वादा किया अब्राहम से कि जो मैं तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत दे उसको मैं बरकत दूंगा, जो तुझे लानत कर उस पर मैं लानत करूंगा। तो खुदावन जो है वो हमें बरकत देना चाहता है, और अगर आप खुदावन का इंतजार करते हैं तो आप बाबरकत होते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 30 बाब और उसकी 18 आयत को हम देखेंगे। तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावन आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। देखिए सर्मन ऑन द माउंट में जो मत्ती इसका 5 बाब है, वहां पर बहुत सारी मुबारकबादियां जो हैं उनको हम देखते हैं। खुदावन ने जो अपने उस पहाड़ी वाज में जो मुबारकबादियां पेश की हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ये कहता है कि जो उसका इंतजार करते हैं वो मुबारक, मिकोरियस, सेपरेटेड, चोजन। खुदावन जो है वो आपको बरकत देता है अगर आप खुदावन का इंतजार करते हैं। आई होप यू वांट टू बी ब्लेस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी बात यह है कि हम खुदावन का इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी जो बात है, यू विल एक्सपीरियंस द गॉड्स गुडनेस। आप खुदावन की जो भलाई है उसका आप तजर्बा करेंगे अगर आप खुदावन का इंतजार करेंगे। देखिए जब हम शायद हमने इस लफ्ज को बहुत दफा देखा हो, सुना हो, खुदावन का इंतजार करना, लेकिन शायद हम उसके साथ जो ब्लेसिंग है उन पर हमने कभी गौर ना किया हो कि खुदावन का इंतजार जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या जो है बरकतें जो है वो हासिल होती हैं। तो ज़बूर 65 उसकी 4 आयत को देखिए। मुबारक वो आदमी जिसे तू बर्जिदा करता और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदावन जो है वो हमें आसूदा करता है, वो हमें बरकत देता है। और हम नए अदामा भी इस बात को देखते हैं कि खुदावन का बंदा जो है जब वो हिकमत की बात करता है याकूब, और जब वो उस हिकमत जो खुदावन की तरफ से है उसकी बात करता है, खुदावन ये चाहता है कि हम शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला जो है खुदावन से कुछ हासिल नहीं करता। तो याकूब उसका 1 बाब और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे कि हमें खुदावन का इंतजार जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ हमें इसका इंतजार करना चाहिए। और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे, याकूब उसका 1 बाब। हर अच्छी बख्शिश और हर कामल अनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है और उसमें कोई तब्दीली नहीं। मैंने शुरू में कहा कि हम खुदा के जो वादे हैं, बहुत दफा हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और खुदावन जो है वो अपने वादों से नहीं करता। खुदावन ने जो वादे किए हैं खुदावन उन पर कायम है। हम कमजोर होते हुए हम गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जो नूरों के बाप की तरफ से जो मिलता है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है ना गर्दश के पर साया पड़ सकती। देयर इज नो शैडो, नथिंग, कोई चीज हमें खुदावन की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। रोमी खत का मतलब कहते हैं ना तंगी, ना काल, ना मौत, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की। एक और जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग वो है खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है। गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स। खुदावन आपकी दुआओं का
जवाब देता है। और फिर मैं बढ़ना चाहता हूँ जो सरमन द माउंट है, जहाँ पर खुदावन ने जो वादा किया कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो जब हम खुदावन के पास आते हैं, जब हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं, तो खुदावन जो है वो हमारे लिए दरवाजे जो है वो खोल देता है। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन अपने वादे में सच्चा है। एक और जो आज जो माइका उसका 7 बाब उसकी 7 आयत को देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमारी दुआओं का जो है वो जवाब देता है। मीका उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत को देखते हैं। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। क्या कभी आपने ऐसा कहा है, मेरा खुदा मेरी सुनेगा? मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप अपने खानदान के किसी फर्द के साथ बैठे हैं, यू शुड से लाउडली, खुदावन से आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। और आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इस बात को कह सकते हैं और मेरे पीछे इस बात को दोहराएं, लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ योर फेथ। सो लेट्स से टुगेदर, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। माय गॉड विल लिसन टू मी। कैसी खूबसूरत बात है। सुबह सवेरे खुदा ने कितना खूबसूरत कलाम दिया है। आज आप तमाम दिन जो भी काम करें, जो भी चैलेंज आपके सामने है, जो भी मुश्किल आपके सामने है, यू कैन से प्राउडली, थैंकफुली, कर्जेसली, बड़ी दिलेरी के साथ आप ये कहें कि मेरा खुदा मेरी सुनेगा। अपने बच्चों को, अपने साथी को, अपने शौहर को, अपनी बीवी को, अपने दोस्तों को, दोज हु आर लिविंग इन एंजाइटी, जो परेशानी का शिकार है, उन्हें कहें कि अगर आप खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं खुदावंद का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, यू शुड से दैट मेरा खुदा मेरी सुनेगा। खुदावंद जरूर हमारी सुनेगा अगर आप खुदावंद का इंतजार करेंगे। द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। खुदावंद मेरी कुव्वत है, खुदावंद मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने की जगह है। 5वां जो बेनिफिट है, यू विल रिसीव सल्वेशन। आप निजात हासिल करेंगे। जबूर हम देखते हैं, जबूर 62 और उसकी पहली 2 आयत। Psalm 62 verse 1 and 2. Psalm 62 verse 1 and 2. मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। खुदावंद हमारी कुव्वत, हमारे छिपने की जगह, हमारी चट्टान है। छठी बात जो हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं, आप कंटिन्यू रखें, ईसाया नबी के सहीफा को आप जरूर पढ़ें और बहुत खूबसूरत ये सहीफा है। यू विल गेन न्यू स्ट्रेंथ। नहीं, अभी हमने लिखा कि काबों की मानद हमें असर नौजवान करता है। वो कमजोर नातवाना घुटनों को कुव्वत बख्शता है। खुदावंद हमारी कुव्वत है। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि यू विल एंजॉय गॉड्स मर्सी। आप खुदावंद की जो शफकत है, खुदावंद की जो मेहरबानी है, उसको आप उससे लुत्फ अंदोज होंगे। बड़ा एक लफ्ज है लुत्फ अंदोज होना है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप उससे लुत्फ उठाते हैं, आप बाहर जाते हैं, सैर करते हैं, वो कहते बड़ा मजा है, लुत्फ अंदोज होते हैं आप। तो खुदावंद की जो मेहरबानी है, खुदावंद का जो रहम है, उससे आप लुत्फ अंदोज हुए। और ज़बूर 123 जो है, जिसको हैकल की ज़ियारत का ज़बूर भी कहा जाता है। कैन यू इमेजिन पीपल यूज्ड टू ट्रैवल टू जेरूशलम, और जब वो हैकल की पहाड़ की जानब जाते थे और ज़बूर गीत गाते जाते,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਤੇਰੀ हैकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ तेरी रहमत ਤੇ ध्यान, भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। और फिर ये जो 123 ज़बूर है, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। तू जो आसमान पर तख्त नशीं है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावन अपने खुदा की तरफ लगी हैं। जब तक वो हम पर रहम ना करे, हम पर रहम कर, आए खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के मस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। जहां आप इस तरीके से खुदा हमसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, हमारे हाथ तेरी तरफ बढ़े हुए हैं। जब आप उसकी तरफ देखेंगे तो अजीजो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। यू कैन एंजॉय द ब्लेसिंग एंड द मर्सी ऑफ गॉड। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावन मेहरबान है। इन द एंड मैं एक वार्निंग के साथ इस स्टडी को खत्म करना चाहता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप खुदा का इंतजार नहीं करते? टोटली ऑपोजिट, आप इन तमाम बरकत को एंजॉय नहीं कर सकते। आप खुदावन की निजात की शादमानी को हासिल नहीं कर सकेंगे, आप उसकी फेलोशिप को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आप वो बरकत हासिल नहीं कर सकेंगे। Every child of God should cultivate the discipline of waiting for God. खुदावन के हर बेटे और बेटी को उसकी जिंदगी में ये नज्म ज़ब्त होना चाहिए कि वो खुदावन का इंतजार करे। जो लोग बेवकूफ होते हैं, अनवाइज होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद खुदावन का इंतजार करना जो है ये वक्त ज़ाया करना है। ये वक्त ज़ाया करना नहीं है, बल्कि इसमें हमें खुदावन से जो हमें प्रोटेक्शन हासिल होती है, जो ब्लेसिंग हासिल होती है, खुदावन हमें महफूज रखता है, खुदावन हमें बचाता है, खुदावन हमें बरकत देता है, खुदावन हमें शादमानी अता करता है। वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग टाइम। आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। शायद दुनिया के लोगों का जब आप इंतजार करते हैं, जो आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप ऐसे खुदाओं को ना लें। खुदा इंसान की मानद नहीं है कुछ को बोले, ना वो फरेब देता है, ना वो फरेब खाता है। अगर खुदावन ने आपसे वादा किया है तो खुदावन उस वादे को पूरा भी करेगा। तो वेटिंग, खुदावन का इंतजार करना, इट्स नॉट अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। खुदावन का इंतजार करें। खुदावन अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। आइए हम दुआ मांगें और तमाम ब्लेसिंग के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें। तो खुदावन हमें बरकत देता है, खुदावन का शुक्र करें उसकी इस नेमत को बरकत के लिए। हम अपने आप को खुदावन के चरणों में लाएं। जैसे ज़बूर में इसका तक मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक खुदावन से आएगी। मेरी कुमक खुदावन से जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज उठने का नहीं, देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है। खुदावन तेरे दाने हाथ का तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे कीमती वादों के लिए। तो हमारा मुहाफिज है, तो हमारी जान को आसूदा करता है। खुदावन तुम्हें राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तेरे असाब, तेरी लाठी से हमें तसल्ली और इत्मीनान है। तो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। खुदावन हमारा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहे और हम हमेशा खुदावन के घर में सुनत करेंगे। खुदावन तेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि खुदावन तो बहुत जल्द आने वाला है। खुदावन तो अपने वादे में सच्चा है। अपने लोगों को बरकत दे। आज के सारे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उन तमाम बरकत के लिए जो इंतजार करने के वसीले से
हमें हासिल होती हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि खुदावन एक लंबे अरसे से दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में पड़े हैं, जो है खुदावन माली मुश्किलात का शिकार है, जो अपने अजीजों को खो बैठे हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, लेकिन है खुदावन तू उनकी हिम्मत बन जाता है, तू ना तवाना को कुव्वत बख्शता है, कमजोरों को, लाचारों को उठाता, गले लगाता है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देता है, कुछ लोगों को आजाद करता है, क्योंकि इसलिए दुनिया में आया। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हमारी खताओं को, गलतियों को, कमजोरियों को माफ फरमा। खुदा मैं अपने घरानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा मैं उन तमाम लोगों के लिए जो तूने दिए हैं, उस कलीसिया के लिए जो तूने दी है, हेसन चर्च के लिए, लूचन कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम नाजरीन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तो हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत आज का तमाम दिन तुम संभाल, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। थैंक यू बहनों भाइयों, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आपका साथ देने के लिए शुक्रिया, प्रोग्राम को देखने के लिए। आइंदा भी इसको देखते रहिएगा। कल हम एक नए मजमून के साथ हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। खुदावन आपके साथ हो, आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।